मूवी की शुरुआत एक डरे हुए छोटे लड़के से होती है जो खौफ के साथ देखता है कि एक औरत की एक आंख से बहुत ज्यादा खून बह रहा है। फिर मंजर बदल जाता है और रैंडी नाम का एक नौजवान इस खौफनाक ख्वाब से जाग जाता है। अब सुबह हो चुकी होती है, इसलिए रैंडी तैयार होता है और घर से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद वो अपनी नौकरी की जगह पर पहुंच जाता है, जो एक देहाती इलाके में मौजूद बर्गर की दुकान होती है। काम शुरू करने से पहले मैनेजर सबको इकट्ठा करता है, जिसका नाम हार्डी है, और हम दूसरे मुलाजमीन से मिलते हैं, जैसे बेंसन और एक कपल जेस और क्रिस, जो मैनेजर की बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहे होते। हार्डी सबको उनके काम के बारे में समझाता है, फिर क्रिस को डांटता है कि वो तवज्जो नहीं दे रहा और जगह को गंदा रखता है। इसके बाद हार्डी रैंडी के साथ अलग से बैठकर बात करता है और उससे उसके ख्वाब और मकसद के बारे में पूछता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रैंडी का कोई खास ख्वाब नहीं है। फिर हार्डी रैंडी के काम की तारीफ करता है और उसे बताता है कि उनकी एक ब्रांच में नए मैनेजर की जगह खाली हो रही है, और वो कहता है कि रैंडी इसके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। लेकिन खुश होने के बजाय रैंडी उलझन में नजर आता है, इसलिए हार्डी उसे सोचने के लिए कुछ वक्त दे देता है। उसका शुक्रिया अदा करने के बाद रैंडी काम में लग जाता है। इसी वक्त क्रिस पूछता है कि क्या वो उसके बारे में बात कर रहे थे। रैंडी कहता है कि नहीं, लेकिन फिर क्रिस रेस्टोरेंट के माइक से शरारतें करने लगता है और अपनी गर्लफ्रेंड से बेमायनी और गलत बातें कहता है। ये सब देखकर रैंडी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि ये हरकतें बंद कर दे, लेकिन इससे क्रिस और ज्यादा बिगड़ जाता है। अब वो रैंडी को तंग करने लगता है और उसका मजाक उड़ाता है, फिर उसे एक खराब बर्गर खाने के लिए पकड़ा देता है। ये सब देखकर बेंसन क्रिस से कहता है कि रुक जाए, लेकिन क्रिस उसे धमकी देता है कि अगर वो उसके काम में दखल देगा तो वो उसकी जिंदगी जहन्नुम बना देगा। फिर वो दोबारा रैंडी की तरफ मुतवज्जा हो जाता है और रैंडी हिचकिचाते हुए सिर्फ मजीद झगड़े से बचने के लिए खराब बर्गर खाने लगता है। ये मंजर बेंसन को बहुत परेशान कर देता है और वो गुस्से में रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है और अपनी गाड़ी के ट्रंक से कुछ निकालता है। फिर एक हैरानकुन मोड़ में बेंसन रेस्टोरेंट में शॉटगन लेकर दाखिल होता है और क्रिस को 2 गोलियां मारकर खत्म कर देता है। मैनेजर हार्डी वहां पहुंचता है और इस मंजर को देखकर दंग रह जाता है। डर के मारे हार्डी अपने ऑफिस की तरफ भागता है ताकि मदद के लिए फोन करे, लेकिन बेंसन उसके पीछे आता है और उसकी जान भी ले लेता है। फिर वो चीखती हुई जेस की तरफ मुड़ता है और कहता है कि खामोश हो जाए, लेकिन जब वो नहीं रुकती तो वो उसे भी गोली मारकर कत्ल कर देता है। ये सब देखकर रैंडी खौफ के मारे रोने लगता है, और हालांकि बेंसन आगे बढ़कर उसे गोली मारने वाला होता है, पर वो हैरत अंगेज तौर पर उसे माफ कर देता है। फिर बेंसन रैंडी को मजबूर करता है कि वो लाशों को पीछे ले जाने में मदद करे, और डरा हुआ लड़का मजबूरन ऐसा ही करता है। दोनों लाशों को फ्रीजर में एक साथ रख देते हैं। इसके बाद बेंसन रैंडी का फोन ले लेता है ताकि वो किसी को कॉल ना कर सके। सारा खून साफ करने के बाद वो रेस्टोरेंट का दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि ऐसा लगे कि ये आज के लिए बंद है। इसके बाद बेंसन रैंडी को अपनी गाड़ी में बैठने पर मजबूर करता है और वो दोनों रवाना हो जाते हैं। रास्ते में वो कहता है कि दोपहर की शिफ्ट शुरू होने में अभी 5 घंटे बाकी हैं, और जब वो पुलिस को कॉल करेंगे तो लाशें फ्रीजर में तलाश करने में 1 और घंटा लगेगा और 3 कत्ल के मामले को समझने में 1 और घंटा लगेगा, यानी कम से कम 7 घंटे मिल जाते हैं। इसलिए बेंसन पुरएतमाद होता है कि वो रेस्टोरेंट से जितना दूर हो सके बगैर पकड़े पहुंच सकते हैं। कुछ देर बाद दोनों रास्ते के किनारे एक डाइनर पर कुछ खाने के लिए रुक जाते हैं। इस दौरान एक वेटर मार्शा आती है ताकि उनका ऑर्डर ले सके। बेंसन उससे बात करने लगता है और पता चलता है कि वो 20 साल से वेटर है और उसके 2 बच्चे हैं। इसके बाद हैरानकुन तौर पर वो उसे ये कहकर बुरा भला कहने लगता है कि उसने अपनी जिंदगी जाया की, और पूछता है कि उसने आखिरी बार कब कुछ अहम किया था। नाराज होकर वेटर गुस्से में चली जाती है, जिससे रैंडी हैरान रह जाता है, लेकिन बेंसन उसे यकीन दिलाता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और इसका वेटर की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता। फिर वो रैंडी को कमजोर कहता है और कहता है कि उसे अफसोस होता है कि सिर्फ 20 साल की उम्र में वो पहले ही शहर के सब लोगों से ज्यादा बेबस लगता है। बेंसन कहता है कि रैंडी खास है और इसीलिए उसने उसे माफ किया, हालांकि पहले वो मरने के लिए तैयार था। नाश्ता करने के बाद दोनों फिर से सफर पर निकलते हैं और रैंडी वजाहत करता है कि वो असल में 21 साल का है और उसने 19 साल की उम्र तक हाई स्कूल खत्म नहीं किया था। वो बताता है कि उसे दूसरी क्लास दोबारा करनी पड़ी क्योंकि उसकी माँ को नहीं लगता था कि वो तैयार है। ये सुनकर बेंसन हंस पड़ता है और कहता है कि रैंडी को अपने लिए खड़ा होना चाहिए और दूसरों को अपनी जिंदगी कंट्रोल करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। कुछ देर बाद दोनों बेंसन के घर पहुंचते हैं, जहां वो अपनी बिस्तर पर पड़ी बीमार माँ को सलाम करता है। बेंसन मजीद हथियार जमा करता है और रैंडी को खबरदार करता है कि किसी चीज को हाथ ना लगाए, और जब वो थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर जाता है तो बूढ़ी औरत रैंडी की शर्ट पर खून देखती है और पूछती है कि ये क्या है।
रैंडी घबरा कर कहता है कि ये केचप है, लेकिन वो कहती है कि ये केचप नहीं लगता और उसे फोन देने को कहती है। डरा हुआ रैंडी मान जाता है, लेकिन जैसे ही वो फोन देने वाला होता है, बेंसन वापस आता है और उसे मारता है, रैंडी को याद दिलाते हुए कि उसने साफ कह दिया था कि किसी चीज को हाथ ना लगाए। इसलिए रैंडी फौरन माफी मांगता है। बेंसन अपनी माँ पर भी गुस्सा निकालता है और कहता है कि वो कोई कॉल नहीं कर सकती। गाड़ी में वापस आकर बेंसन रैंडी को साफ कहता है कि उसका मकसद सिर्फ उसकी मदद करना है और सख्ती से खबरदार करता है कि रास्ते में मत आना। बर्गर की दुकान पर एक और मुलाजमा अपनी शिफ्ट के लिए आती है, लेकिन वो देखती है कि दुकान बंद है, जिससे उसे शक हो जाता है। इस दौरान बेंसन रैंडी से उसकी जाती जिंदगी के बारे में पूछता है और जल्द ही पता चलता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। रैंडी मजीद बताता है कि एक बार उसकी एक लीजा नाम की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन सब खत्म हो गया जब उसकी बिल्ली मर गई। बेंसन ये सुनकर जोर जोर से हंस पड़ता है और उसे अजीब लगता है कि रैंडी ने कभी हिम्मत नहीं की कि उससे पूछे कि इतनी छोटी बात पर क्यों सब खत्म किया। इसके बाद बेंसन कहता है कि उसके पास एक और आइडिया है और इसरार करता है कि उन्हें लीजा से मिलने जाना चाहिए। वो रैंडी से कहता है कि उसका सामना करे और पूछे कि उसने उसे क्यों छोड़ा, जबकि इसी वक्त एक पुलिस ऑफिसर बेंसन के घर पहुंचता है, जिससे ये जाहिर होता है कि पहले वाली मुलाजमा ने लाशों के बारे में हुक्काम को इत्तला दे दी है। कुछ देर बाद वो दोनों एक मॉल पहुंचते हैं, जहां लीजा खिलौने की दुकान पर काम करती है। उसे इतने अरसे बाद अपने एक्स को देखकर हैरत होती है और रैंडी बात करने की इजाजत मांगता है। वो बताती है कि वो पार्टी की तैयारी में मसरूफ है, क्योंकि 1 घंटे में दूसरी क्लास के बच्चे आएंगे। इसलिए रैंडी वहाँ रहने का फैसला करता है और कहता है कि वो खिलौनों को सजाते हुए बात कर सकते हैं। इसके बाद रैंडी आखिरकार लीजा से पूछता है कि उसने अपनी बिल्ली के मरने के बाद उसे क्यों छोड़ दिया। वो बताती है कि बात बिल्ली की नहीं थी, बल्कि उस वक्त रैंडी को उसकी परवाह नहीं थी कि उसे कैसा महसूस हुआ था, और कहती है कि वो हमेशा चुप रहता था और कभी अपनी पसंद, ख्वाब या अपने खानदान के बारे में बात नहीं करता था। वो ये भी बताती है कि उन्होंने कभी ये बात नहीं की कि उसे दूसरी क्लास में क्या हुआ था, और जब उसने उसे छोड़ दिया तो रैंडी ने रोकने की कोशिश भी नहीं की, जिससे उसे लगा कि उसकी कोई अहमियत नहीं थी। हालांकि रैंडी इस बात पर इसरार करता है कि उसकी अहमियत थी। इस वक्त बेंसन उनके पास आता है और लीजा से पूछता है कि वो काम के बाद क्या कर रही है, जिससे रैंडी घबरा जाता है कि बेंसन कुछ खतरनाक कर सकता है। इसलिए वो जल्दी से बेंसन से कहता है कि बच्चे आने से पहले वो चला जाए। हैरत अंगेज तौर पर बेंसन उसकी बात सुन लेता है और वो लीजा से अलविदा कहते हैं, जो महसूस करती है कि कुछ सही नहीं है। जब वो चले जाते हैं तो बेंसन रैंडी से कहता है कि वो लीजा के बारे में इतना परेशान क्यों है, और कहता है कि वो इतनी अहम नहीं है। कुछ ही देर बाद रैंडी का फोन बजता है और ये उसकी माँ की कॉल होती है, इसलिए बेंसन हिचकिचाते हुए उसे फोन उठाने की इजाजत देता है। वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद लगती है और रैंडी से पूछती है कि वो कहाँ है और किसके साथ है। उसे हुक्म देती है कि वो रात के खाने से पहले घर आए, और यहाँ तक कि उसे बताती है कि क्या पहनना चाहिए। फोन रखने के बाद बेंसन इस पूरे मामले को अजीब समझता है और रैंडी से कहता है कि वो एक बालिग है और अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकता है, बजाय इसके कि उसकी माँ उसे कंट्रोल करे। इसलिए रैंडी आखिरकार फैसला करता है कि बेंसन को बताए कि दूसरी क्लास में उसके साथ क्या हुआ था। वो बताता है कि एक टीचर थी जिसे सब पसंद करते थे, जिसका नाम मिस बियर्ड था। एक दिन बच्चे क्लास में खेल रहे थे कि मिस बियर्ड को गुस्सा आया और उसने रैंडी को डांट लगाई। उसे गुस्सा आया कि टीचर ने सबके बजाय सिर्फ उसे डांटा, इसलिए उसने बदला लेने के लिए स्लिंग शॉट से एक इरेजर उसकी आंख की तरफ फेंकी। इससे उसकी आंख को परमानेंट डैमेज हुआ, और जब वो दोबारा स्कूल आई तो उसे आंख पर पट्टी पहननी पड़ी। बच्चों ने उसे ब्लैक बियर्ड कहना शुरू कर दिया और दूसरे टीचर्स ने भी उसका मजाक उड़ाया, जिससे वो इतनी उदास हो गई कि घर से बाहर नहीं जा सकती थी। यही वो वजह थी कि रैंडी की माँ ने फैसला किया कि उसे दूसरी क्लास दोबारा करनी पड़ेगी। ये सब सुनकर बेंसन हैरान रह जाता है और पूछता है कि अब वो क्या कर रही है, जिस पर रैंडी कहता है कि आखिरकार वो दोबारा पढ़ाने लगी। यहाँ बेंसन उसे तसल्ली देता है और कहता है कि ये सिर्फ एक हादसा था, मगर रैंडी मुत्तफिक नहीं होता और कहता है कि इसीलिए वो मुसलसल क्रिस को बर्दाश्त करता रहा और खराब बर्गर खाता रहा, क्योंकि एक बार जब उसने बदला लिया तो उसने किसी की पूरी जिंदगी खराब कर दी। ये सुनकर बेंसन बहुत बुरा महसूस करता है, इसलिए वो फैसला करता है कि वो मिस बियर्ड से मिलेंगे ताकि रैंडी अपने माजी के खौफ का सामना कर सके। जल्द ही दोनों उसी स्कूल पहुंचते हैं जहां रैंडी भीख मांगता है कि वो ये ना करे। इस पर बेंसन उसे जोर से मारता है और कहता है कि यही होता है जब वो रद्द-ए-अमल नहीं दिखाता। वो चाहता है कि रैंडी एक हकीकी जिंदगी जिए, इसलिए उन्हें टीचर को ढूंढना होगा और देखना होगा कि क्या वो वाकई उसके लिए इतनी अहम है कि रैंडी अपनी जिंदगी बर्बाद करे।
इसके बाद दोनों लड़के स्कूल में दाखिल होते हैं, जहां बेंसन रिसेप्शनिस्ट से बात करता है और पता चलता है कि मिस बियर्ड आज मौजूद नहीं है क्योंकि आज हफ्ता है। वो उसका पता देने से इनकार कर देती है। इसलिए आखिरकार बेंसन उसे बताता है कि रैंडी ने बचपन में टीचर की आंख को नुकसान पहुंचाया था। वो कहता है कि वो कल शहर छोड़ने वाले हैं, इसलिए रैंडी चाहता है कि वो उसे आखिरी बार मिले, माफी मांगे और बात को तय करे। ये सुनकर औरत आखिरकार मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी फाइल्स में पता तलाश करना शुरू कर देती है। इसी वक्त एक टीचर मिस्टर शेफर्ड स्कूल से निकलते हुए दिखाई देता है और बेंसन फौरन उसे पहचान लेता है। वो पूछता है कि क्या उसका पूरा नाम एलियट शेफर्ड है और क्या वो सेंट्रल एलिमेंट्री में तीसरी क्लास में पढ़ाते थे। मिस्टर शेफर्ड इस बात की तस्दीक करता है और बेंसन सिर्फ ये बताता है कि उसका दोस्त कभी वहाँ पढ़ता था। फिर मिस्टर शेफर्ड चला जाता है, जिसके बाद रिसेप्शनिस्ट लड़कों को मिस बियर्ड का पता दे देती है और रैंडी से कहती है कि वो सही काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो स्कूल से निकलते हैं, बेंसन मिस्टर शेफर्ड के पास जाता है और उसे बहुत सख्त मारता है। लगता है कि बेंसन मिस्टर शेफर्ड के खिलाफ जाती दुश्मनी रखता है, जिसने शायद माजी में उसके साथ कुछ बुरा किया था। यहाँ तक कि वो गोली चलाने के लिए बंदूक भी निकालता है, लेकिन रैंडी मदाखलत करता है और उसे पुरसुकून करने की कोशिश करता है। रैंडी बेंसन को याद दिलाता है कि वो ये सब उसकी मदद के लिए कर रहा है और उन्हें मिस बियर्ड को ढूंढने पर तवज्जो देनी चाहिए। हैरत की बात यह है कि बेंसन मान जाता है और दोनों वहाँ से गाड़ी में निकल जाते हैं, जबकि बूढ़ा आदमी जख्मी और बुरी तरह चोट खाकर रह जाता है। कुछ देर बाद दोनों लड़के आखिरकार मिस बियर्ड के घर पहुंचते हैं, जहां वो कहती है कि वो इस वक्त किसी से नहीं मिलती, लेकिन वो रैंडी को पहचान लेती है और उसे गर्मजोशी से गले लगाती है, जिससे रैंडी बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो उन्हें अंदर बुलाती है और वो चाय के साथ बैठकर बातचीत करते हैं। मिस बियर्ड रैंडी को देखकर हैरान होती है और वो बताता है कि उसे उसका पता स्कूल से मिला। वो सालों पहले जो कुछ हुआ उसके लिए माफी मांगना शुरू करता है, लेकिन अचानक उसकी नजर उसकी तस्वीरों पर पड़ती है, जिससे पता चलता है कि वो अब शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है। मगर टीचर बताती है कि वो तलाक याफ्ता है और रैंडी को तसल्ली देती है कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वो समझाती है कि हर चीज किसी न किसी वजह से होती है और उसकी आंख खोने से पहले की जिंदगी भी खास अच्छी नहीं थी। इस दौरान परेशान बेंसन बाथरूम में उल्टी करते हुए और खुद को पुरसुकून करने की कोशिश करते हुए दिखाई देता है। दूसरी तरफ मिस बियर्ड कहती है कि वो रैंडी के बारे में फिक्रमंद थी और सोच रही थी कि इस वाकये से वो हिल चुका होगा। वो बताती है कि वो कभी उससे नफरत नहीं करती, क्योंकि 7 साल के लड़के से नफरत करना बहुत थका देने वाला होता, और उसकी तारीफ करती है कि वो इतना बहादुर था कि उसे देखने आया, जो बहुत कम लोग करते। कुछ ही देर बाद मिस बियर्ड कप्स रखने के लिए किचन में चली जाती है। इस दौरान रैंडी उसका फोन देखकर चुपके से उसे चुरा लेता है। बेंसन भी बाथरूम से वापस आता है और कहता है कि उन्हें जल्दी जाना चाहिए। टीचर पूछती है कि वो एक दूसरे को कैसे जानते हैं और लड़के बताते हैं कि वो बस एक साथ काम करते हैं। इसी वक्त मिस बियर्ड की लैंडलाइन बजती है और वो फोन उठाती है, लेकिन उसे कुछ परेशान कुन खबर सुनाई देती है। फोन रखने के बाद वो लड़कों को बताती है कि उनके वाइस प्रिंसिपल पर स्कूल के बाहर हमला किया गया और बदकिस्मती से हॉस्पिटल जाते हुए वो जान की बाजी हार गए। मिस बियर्ड रैंडी से पूछती है कि जब वो वहाँ थे तो उसने कुछ देखा, लेकिन वो घबराकर कहता है कि नहीं। फिर वो बेंसन की मुट्ठियों पर ताज़ा जख्म देखती है और मशकूक हो जाती है। ये देखकर बेंसन फौरन अपनी बंदूक निकालता है और उसे निशाना बनाता है। रैंडी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बेंसन इसरार करता है कि वो उस अहमक बूढ़े आदमी की वजह से जेल नहीं जाना चाहता। औरत आंसुओं के साथ बताती है कि उसकी एक बेटी है और रैंडी बेंसन को याद दिलाता है कि वो उसे मदद करने के लिए यहाँ लाया था। बेंसन को एहसास होता है कि रैंडी ठीक कह रहा है और वो फैसला करता है कि टीचर को अपने साथ यरगमाल बनाकर ले जाए। कुछ ही देर बाद तीनों गाड़ी में रवाना हो जाते हैं और मिस बियर्ड बेंसन से पूछती है कि वो कहाँ जा रहे हैं और क्या उसने वाइस प्रिंसिपल पर हमला किया था, लेकिन बेंसन गुस्से से उसे चुप रहने का हुक्म देता है और कहता है कि वो उसे गोली मारने वाला था, मगर सिर्फ रैंडी की वजह से उसने उसे छोड़ दिया। वो मजीद कहता है कि रैंडी आज के लिए उसका एक्सपेरिमेंट था, इसलिए वो उसे कुछ चीजें सीखने में मदद कर रहा था और वो भी इसका हिस्सा थी। उसी वक्त रैंडी पूछता है कि क्या वो बाथरूम जाने के लिए रुक सकते हैं, जिसे बेंसन सख्ती से इनकार कर देता है। लेकिन जब रैंडी इसरार करता रहता है तो आखिरकार वो उसी डाइनर पर रुक जाते हैं जहां बेंसन और रैंडी सुबह गए थे। बेंसन उसे सिर्फ 2 मिनट देता है कि वो बाथरूम जा सके, इसलिए रैंडी जल्दी से बाथरूम जाता है और चुपके से टीचर का फोन इस्तेमाल करके 911 कॉल कर देता है। वो बताता है कि एक खौफनाक आदमी बंदूक के साथ है और उन्हें पता बताता है। कॉल के बाद रैंडी एक गहरी सांस लेता है और दोबारा टेबल पर वापस आ जाता है।
तभी मार्शा आती है और बेंसन का सामना करती है कि वो दूसरों के हालात जाने बगैर उनके बारे में बुरा भला कह रहा है। एक और वेटर उसे कहती है कि वो पुरसुकून हो जाए और चली जाए, लेकिन मार्शा इसरार करती है कि उसकी जगह वो पागल आदमी ही चला जाए। गुस्से में पागल बेंसन आखिरकार अपनी बंदूक निकालता है और उस पर फायर कर देता है। वो उसे बताता है कि उसे उसकी जिंदगी की परवाह नहीं है और वो सिर्फ एक बात साबित करने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि वो उसे मजीद नुकसान पहुंचा सके, रैंडी चीखता है कि वो रुक जाए और कहता है कि वो जो कर रहा है वो बेमायनी है। दोनों बहस करने लगते हैं कि इसी दौरान बेंसन अचानक पुलिस का सायरन सुनता है और घबराकर पूछता है कि किसने उन्हें बुलाया। वो सोचता है कि ये मिस बियर्ड ने कॉल की है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन रैंडी दरमियान में आता है और उसके कंधे पर गोली लग जाती है। फिक्रमंद होकर बेंसन जल्दी से रैंडी के पास जाता है और पूछता है कि उसे ये करने की जरूरत क्यों पड़ी। वो गोली चलाने के लिए माफी मांगता है और रैंडी बताता है कि कॉल करने वाला वो खुद था, जिससे बेंसन धोखा महसूस करता है। रैंडी उसे यकीन दिलाता है कि सब कुछ अब भी उसके कब्जे में है, लेकिन बेंसन कहता है कि उसके कब्जे में कभी भी कुछ नहीं था और गुस्से में डायनर से बाहर निकल जाता है। पुलिस उसे जमीन पर लेटने का हुक्म देती है, लेकिन बेंसन अपनी बंदूक निकालता है, जिससे उसे पुलिस की बहुत सी गोलियां लगती हैं और आखिरकार वो मर जाता है, जबकि रैंडी घबरा कर पूरा मंजर देखता रहता है। कुछ वक्त बाद हम रैंडी को मिस बियर्ड की बेटी की देखभाल करते हुए उसके घर में देखते हैं और अब वो बेहतर लग रहा है। कुछ देर बाद उसे अपनी माँ की कॉल आती है कि क्या वो रात के खाने के लिए आ रहा है, लेकिन वो इनकार कर देता है और कहता है कि वो दोस्तों के साथ वक्त गुजार रहा है। फिर टीचर उसे उसकी तनख्वाह देती है और रैंडी शुक्रिया अदा करने के बाद घर से निकल जाता है। आखिरी सीन में मिस बियर्ड की बेटी के खिलौने दिखाए जाते हैं, जिसमें वो 2 खिलौने भी हैं जो रैंडी और बेंसन ने मॉल में साथ बैठकर सजाए थे, और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें और ऐसे ही मूवी रिकैप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।